दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। आप सब हमारी कहानी देखते हो पर टुंजा टोन्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको टुंजा टोन्स की कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें नई नई कहानी बनाने का मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, हमने आपसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा। जल्द से जल्द चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर दो। वो कैसे करना है? इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करना ना भूलें। टुनी चिड़िया रसोई में खाना बना रही होती है। तभी अचानक वहां उसकी सौतेली बहन मीनू चिड़िया आ गई और उसने टुनी चिड़िया के ऊपर ठंडा पानी फेंकते हुए कहा, तुझसे कहा था ना मेरे लिए पानी गर्म कर देना, पर तूने मेरे लिए पानी गर्म नहीं किया। अरे तो इसमें ठंडा पानी डालने की क्या जरूरत थी? मुझसे कह देती, पता नहीं कितनी सर्दी है। हाँ हाँ पता है, तभी तो तुझे होश आएगा। तुझे एक बार में सुनाई जो नहीं देता है। ये सुनकर टुनी चिड़िया काफी ज्यादा दुखी हुई। तभी वहां पर उसकी सौतेली माँ गुनगुन चिड़िया आई और उसने कहा, क्या हुआ बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? देखिए ना माँ, इसे मैंने कहा था पानी गर्म करने के लिए, पर इससे पानी गर्म ही नहीं किया। क्यों करम जली, तुझसे कितनी बार कहा है मेरी बेटी जो कहा करे वो कर दिया कर, पर तू सुनती क्यों नहीं है? माँ, पर मीनू ने मुझसे कहा नहीं था, अगर कहती तो मैं जरूर कर देती। पर इसने पानी गर्म ही नहीं किया। देख रही हो माँ, मुझे झूठ बोल रही है ये। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरी बेटी को झूठी बोल रही है। ये कहकर गुनगुन चिड़िया ने डंडा उठाया और टुनी चिड़िया को पीटने लगी, जिससे टुनी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं माँ, छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। नहीं माँ। अच्छा छोड़ दूँ? कैसे छोड़ दूँ तुझे? एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? पर माँ मेरी बात तो सुनिए, मैं सच कह रही हूँ। पर गुनगुन चिड़िया ने टुनी चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनी और वो दोनों वहां से चले गए, जिससे टुनी चिड़िया काफी दुखी हुई और रोते हुए बोली, हे भगवान, काश मेरी माँ होती तो आज मुझे ये सब नहीं दिन देखना पड़ता। पता नहीं आप मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं। ये कहकर टुनी चिड़िया रोते हुए काम करने लगी, क्योंकि उसे पता था अगर वो काम नहीं करेगी तो फिर उसकी सौतेली माँ उसे मारेगी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। गुनगुन चिड़िया के पास कुछ खेत थे जहाँ पर उसने पंपकिन कर रखा था और वो रोजाना खेतों पर उनकी रखवाली करने जाया करती थी। पर खेतों का सारा काम टुनी चिड़िया ही करती, क्योंकि वो टुनी चिड़िया को नौकरानी बनाकर रखा करती थी। अरे टुनी चिड़िया, खेतों में पानी लगा दिया क्या? हाँ माँ, मैं खेतों में पानी डाल आई हूँ और अब तो हमारी फसल काफी अच्छी हो गई है। मैंने देखा पंपकिन पककर तैयार हो गए हैं। अरे नजर लगाएगी क्या? चल जा यहाँ से। ये सुनकर टुनी चिड़िया वहां से चली गई। वहां से आने के बाद टुनी चिड़िया खाना बनाने लगी। तभी उसे बहुत तेज सर्दी लगने लगी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ ने उसे फटे पुराने गर्म कपड़े दिए थे, जिसमें उसकी सर्दी ही नहीं रुक रही थी। क्या करूं, सर्दी बहुत लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसे याद आया, उसने खेतों में बहुत अच्छे अच्छे पंपकिन देखे थे और उन्हीं को देखकर उसने कहा, चलो यही सही है, ऐसा करके देख लेती हूँ। वैसे भी मेरी माँ मुझे घर के बाहर सुलाती है। ये कहकर वो फिर से अपने काम में लग गई। जब रात हुई तो उसकी माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और टुनी चिड़िया ठंड में घर से बाहर आ गई। बाहर आने के बाद वो काफी ज्यादा दुखी हुई, क्योंकि उसकी माँ रोजाना ऐसा ही किया करती थी। कितनी ज्यादा ठंड है, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। काश आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो मुझसे बहुत प्यार करती। ये सुनकर टुनी चिड़िया खेतों की तरफ चली गई।
अगली सुबह टुनी चिड़िया जब उठी नहीं तो मीनू चिड़िया काफी हैरान हुई, क्योंकि रोजाना टुनी चिड़िया ही मीनू को जगाया करती थी। बड़ी हैरानी वाली बात है, आज टुनी चिड़िया ने मुझे जगाया नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं ठंड में मर गई हो, क्योंकि माँ उसे बाहर निकाल देती है। यही सोचकर जब वो बाहर आई तो हैरान रह गई, क्योंकि वहां पर एक पंपकिन का घर था। पंपकिन का घर देखकर मीनू चिड़िया उसे देखती रह गई और बोली, अरे वाह, ये कितना सुंदर पंपकिन घर है, पर ये घर यहाँ आया कहाँ से? तभी उस घर में से टुनी चिड़िया अंगड़ाई लेते हुए निकली। टुनी चिड़िया को देखकर मीनू चिड़िया काफी हैरान हुई और बोली, अरे टुनी चिड़िया, ये पंपकिन का घर तेरे पास कैसे आया? क्योंकि कल रात इसे मैंने बनाया है, इसीलिए। क्या तूने बनाया है? तू इतना सुंदर घर बना सकती है, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, क्योंकि मुझे ठंड लगती थी, इसीलिए मैंने ये बना लिया। चल कोई बात नहीं, पर ये घर मुझे बहुत पसंद आया, तो आज के बाद इसमें मैं रहा करूंगी, ठीक है? ये तुम क्या कह रही हो? ये घर मैंने बनाया है तो इसमें मैं ही रहूंगी ना। क्या बकवास कर रही है? जब मैंने तुझसे कह दिया ना ये घर मेरा है तो अब मेरा है। ये सुनकर टुनी चिड़िया काफी दुखी हुई, पर उसने अपने मन में सोच लिया था वो इन लोगों का जुल्म नहीं सहेगी, क्योंकि जुल्म सहते सहते उसे कई साल हो चुकी थी और अब उसकी बर्दाश्त करने की सीमा पार हो गई। और उसने कहा, नहीं, ये घर मेरा है और अगर तुम ज्यादा कुछ कहोगी तो मैं मुखिया के पास जाऊंगी। अच्छा, तो तू जंगल के मुखिया के पास जाएगी? देखती हूँ कैसी जाती है। माँ, ओ माँ, जल्दी इधर आओ। मीनू चिड़िया की आवाज सुनकर गुनगुन चिड़िया बाहर निकल आई। जब उसने पंपकिन का घर देखा तो वो काफी हैरान रह गई और उसने कहा, अरे ये पंपकिन का घर कहाँ से आ गया? तभी मीनू चिड़िया ने गुनगुन चिड़िया से कहा, माँ, ये घर टुनी चिड़िया ने बनाया है, देखो ना कितना सुंदर है। हाँ, ये घर तो बहुत ही सुंदर है। माँ, मुझे ये घर चाहिए, पर टुनी मना कर रही है देने के लिए। क्यों क्यों टुनी चिड़िया मना क्यों कर रही है? क्या फिर से पीटने का इरादा है? नहीं, पीटने का इरादा नहीं है, बल्कि अब मैं आपका कोई भी जुल्म नहीं सहूंगी। अच्छा, तो इसका मतलब तुम मेरी बेटी को ये घर नहीं देगी? नहीं दूंगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, और अगर आपने मुझे मारा तो मैं मुखिया जी के पास जाऊंगी। ये सुनकर गुनगुन चिड़िया भी हैरान हुई। आखिर टुनी चिड़िया ऐसा क्यों कह रही है? अब तक तो उसने कुछ नहीं कहा था। इस पर गुनगुन चिड़िया ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो मैं भी देखती हूँ कैसे तुम मुखिया जी के पास जाती है। ये कहकर गुनगुन और मीनू चिड़िया ने टुनी चिड़िया को घर में बंद कर दिया, जिससे टुनी चिड़िया जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। इस पर गुनगुन चिड़िया ने कहा, चल बेटी, हम लोग एक पंपकिन के घर का मजा लेते हैं। ये सब देखकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हुई, क्योंकि उसने वो घर पूरी रात मेहनत से बनाया था। इसके बाद वो लोग घूमने बाजार चले गए। तभी वहां से एक तोता गुजरा। जब उसने टुनी चिड़िया को चिल्लाता हुआ देखा तो कहा, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? पहले तुम मुझे आजाद करो, मेरी माँ ने और मेरी बहन ने मुझे यहाँ कैद कर दिया है। क्या कैद? पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो मेरी सौतेली माँ है। अच्छा ऐसी बात है, रुको मैं तुम्हें अभी निकालता हूँ। ये कहकर उस तोते ने टुनी चिड़िया को आजाद करवाया। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैं चलती हूँ, वरना वो लोग आ जाएंगे। ये कहकर टुनी चिड़िया वहां से चली गई और सीधा मुखिया के पास गई। कालू कौवा आराम से बैठा हुआ था। उसने जब टुनी चिड़िया को इतना परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ टुनी चिड़िया, इतना परेशान क्यों लग रही हो? मुखिया जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी सौतीली माँ और मेरी सौतीली बहन ने मेरा पंपकिन का घर ले लिया है। क्या? पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्हें वो घर पसंद आ गया था, इसीलिए। और वैसे भी वो मुझे बहुत मारती है।
अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा ऐसी बात है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये कहकर मुखिया कालू कौवा टुनी चिड़िया के साथ उसके पंपकिन के घर गया। वहीं वो लोग जब घर आए तो उन्होंने देखा टुनी चिड़िया घर पर नहीं थी, जिसे देखकर वो दोनों काफी परेशान हुए। अरे ये टुनी चिड़िया कहाँ चली गई? लगता है भाग गई। हाँ, पता नहीं कहाँ गई होगी, मुझे तो लगता है जरूर मुखिया के पास गई होगी। तभी वहां पर मुखिया कालू कौवा और टुनी चिड़िया आ गए। इस पर मुखिया ने कहा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ गुनगुन चिड़िया, तुम अपनी बेटी का घर छीन रही हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या तुम्हें जंगल के नियम पता नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। टुनी चिड़िया झूठ बोल रही है, ये घर हमारा ही है। नहीं मुखिया जी, ये झूठ बोल रही है। कल रात ही मैंने ये घर बनाया था। ये सुनकर मुखिया थोड़ा परेशान हुआ। तभी वहां पर हरी तोता आया और उसने कहा, क्या हुआ? किस बात की पंचायत लगी हुई है? इस पर मुखिया ने हरी तोता को सारी बात बताई, जिस पर हरी तोता ने कहा, ये घर टुनी चिड़िया ने ही बनाया है, क्योंकि कल रात में ही मैं यहीं से गुजर रहा था तो मैंने देखा टुनी चिड़िया पंपकिन का घर बना रही थी। अच्छा तो ऐसी बात है, तो इसका मतलब ये घर टुनी चिड़िया का है। ये सुनकर गुनगुन चिड़िया और मीनू चिड़िया काफी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई। इस पर मुखिया ने कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, ऊपर से तुम झूठ और बोल रही थी। निकल जाओ हमारे जंगल से। हमारे जंगल में तुम जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मुखिया जी, हमें मत निकालिए, हम लोग कहाँ जाएंगे? मुखिया जी, हमसे गलती हो गई, हमें मत निकालिए। अपनी माँ और बहन को इस तरह दुखी देखकर टुनी चिड़िया ने कहा, मुखिया जी, इन्हें जंगल से मत निकालिए। अगर आप इन्हें निकाल देंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? माना इन्होंने गलती की, पर इनको जंगल से मत निकालिए। ये सुनकर गुनगुन चिड़िया और मीनू चिड़िया काफी दुखी हुई और उन्होंने कहा, टुनी चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हाँ टुनी चिड़िया, मुझे भी माफ कर दो। ये सुनकर मुखिया काफी खुश हुआ और उसने कहा, ठीक है तो मैं चलता हूँ। अगर तुम लोगों ने फिर से टुनी चिड़िया को सताया तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर कालू कौवा वहां से चला गया और अब टुनी चिड़िया बहुत खुश थी और अब वो अपने पंपकिन के घर में रहा करती थी। वहीं गुनगुन चिड़िया अब टुनी चिड़िया को मारती भी नहीं थी, क्योंकि उसे पता लग गया था टुनी चिड़िया उससे बहुत प्यार करती थी। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, अगर आप झूठ बोलते हैं तो वो झूठ एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है, क्योंकि सच ज्यादा दिन छुप नहीं सकता। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे, माइक्रोफोन में तुम कहो, टंजा टोन्स में ले चलो।